सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास बेसिकली आपको ये चीज़ दिखाने के लिए है कि भाई देखो, जो एक एजुकेटर की गाइडेंस होती है ना, उसका पढ़ाना होता है, वो आपके स्कोर पर डेफिनेटली फ़र्क डालता है। तो अब आपका ये देखिए, जो नेट लेवल का एग्जाम है डिफिकल्ट होता जा रहा है दिन पर दिन। इसमें ये तो है नहीं है कि है ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें आएंगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि 100 के 100 क्वेश्चंस आपको आते हो। आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें आएंगी। पर अब इसमें आपको रिलेटिवली बेहतर बनाना होता है दूसरों से, कि भाई मैंने दूसरों के कंपैरिजन में बेहतर बनूं, है ना। अब जो बच्चा ये सारी क्लासेस देख के गया था, जो यूट्यूब वाली क्लासेस, जिसने कोर्स लिया था, और सिर्फ लिया ही नहीं था, देखा भी था कोर्स, क्योंकि कई बच्चे लेकर भी पूरा देखते नहीं है, तो वो सब चीजें जिसने की थी उसके उसके मार्क्स रिलेटिवली बेहतर रहेंगे उनसे जिन्होंने वो चीज नहीं की थी, है ना। मैं आपको इसका लाइव प्रूफ अभी दिखा रही हूँ। तो लेट्स सी। तो ये जैसे आपका सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट से क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए, मुझसे पूछते हैं कि जो करंट रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट है, जो भी पॉलिसी रेट्स है, वो करंट वाले हम कैसे पता करें, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। सर्च पे जाके जस्ट आप आरबीआई टाइप कीजिएगा, तो ये आरबीआई की वेबसाइट आपको नजर आ रही है। यहाँ से पे ही आप जाएंगे और किसी वेबसाइट से आप ये नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो आरबीआई की वेबसाइट तक मतलब सारा बताया हुआ है आपको। अब ये देखिए, इसका आपको एक ट्रिक बताया था। एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से देखना। देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है आपको। रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी, रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी, रियली कूल रेट्स ब्रिंग मोर स्टेबिलिटी। इस लाइन को याद रख लो। अब देखिए, रियली से रिवर्स रिपो रेट कम होता है सबसे। फिर कूल CRR, कैश रिजर्व रेट। देन रेट से आ गया रिपो रेट, ब्रिंग, बैंक रेट, मोर, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टेबिलिटी। सबसे हाईएस्ट जिसका रहता है 18%। ठीक है ना। मतलब ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो बच्चा देख कर गया था सही होगा ऑब्वियसली। आगे फिर आपके ये बजट से 3 क्वेश्चन बने हैं, बजट वाली क्लास से। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन, रुपीज गोज टू क्रोनोलॉजी, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये वाले। ठीक है। सो लेट्स सी। अब इसका अगर देखें तो देखिए, डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट, ये वो मिनिस्ट्रीज है, और एक्सपेंडिचर। डिफेंस पे किया गया खर्चा एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो होता है जो गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्रीज पर सारा खर्चा ये कराया था। ये बजटरी देखिए, डेफिसिट ट्रेंड्स। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल डेफिसिट है। इसी तरह रेवेन्यू डेफिसिट उसने 1.5% दिया हुआ है जीडीपी का, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे बड़ा सोर्स जो है वो रुपीज गोज टू रुपीज कम्स फ्रॉम, है ना। तो वो जो गवर्नमेंट उधार लेती है, जो बोरो करती है, उस पर इंटरेस्ट भी देती है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट का। ठीक है। तो ये सब भी आपको करवाया था इसमें। फिर आपका आ गया 15th फाइनेंस कमीशन से। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन से हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था 15th फाइनेंस कमीशन से, ये वाला तो हॉरिजॉन्टल। सबसे पहला कौन सा क्राइटेरिया है? इनकम डिस्टेंस, है ना। अब इनकम डिस्टेंस का कि किस स्टेट में जो इनकम है वो ज्यादा है, किस स्टेट में कम है ना। अब जिन स्टेट्स में इनकम ज्यादा है, स्टेट्स विद हायर एवरेज इनकम विल गेट लेस शेयर, क्योंकि उनको रिसोर्सेज की कम नीड है, क्योंकि उनकी, है ना। ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करवाया, आप वीडियो खोलकर पूरा देख भी सकते हैं। अच्छा, फिर आपको अब जो न्यूमेरिकल का दंगल सेशन लिया था ना आपका 2-3 दिन पहले ही यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाए थे ऐसे, जिन पे डायरेक्ट मतलब उसी मेथड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। और सच में लर्नर्स ने बताया है मुझे, स्क्रीनशॉट्स खींच कर भेजे कि मैम वो आपका न्यूमेरिकल का दंगल वाली क्लास से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। जैसे अब ये पहला है ना आपका, यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन, ये वाला। क्योंकि पता क्यों है मेरा ये दिखाने का पर्पस, जो बच्चे ने कभी मेरी क्लास नहीं देखी, जिस बच्चे ने कभी मेरा कोर्स नहीं लिया, वो अगर आके कमेंट्स में बोलेगा कि दूसरे बच्चे जब बोलते हैं ना, मैम आपके पढ़ाया हुआ बहुत काम आया, आपका कोर्स बहुत काम आया, हमने देखा था, सच में रियलाइज किया कि एग्जाम में वो चीजें पूछी गई थी। जब कोई ऐसा बोलता है मेरा स्टूडेंट आके ना, तो जो हेटर्स होते हैं नीचे ऐसा कमेंट करते हैं ना, अच्छा दिखाओ हमको कहाँ आया पढ़ाया हुआ, इतना डिफिकल्ट तो पेपर लगा हमको, कहाँ आया पढ़ाया हुआ दिखाओ हमको, ऐसे आके बोलेंगे। वो बच्चा जिसने आज तक मेरी क्लास नहीं देखी, मेरा कोर्स नहीं लिया, है ना, आज एग्जाम एनालिसिस वाली क्लास देख के आके नीचे कमेंट कर रहा है दूसरे बच्चों को, बताओ कहाँ है, कहाँ पढ़ाया हुआ आया दिखाओ, है ना। अगर तुमने देखा ही नहीं कभी तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो?
तो दैट इज अ प्रूफ बेसिकली टू दैट स्टूडेंट्स कि मैंने ये भी बहुत कम चीजें ली, क्योंकि पूरा लेती तो 1.5-2 घंटे का क्लास चला जाता। सिर्फ मैं मेजर चीजें आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ यहाँ पे। आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें आती हैं नेट लेवल के एग्जाम में, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। मैं फर्स्ट डे से बोलती हूँ आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें आती हैं आपको, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमको श्योर शॉर्ट से मैं बोल देती हूँ कि भाई ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और वहां से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब ये जैसे यूटिलिटी फंक्शन वाला है आपका, इंटीग्रेशन वाला है, ये मैक्सिमा मिनिमा, कंज्यूमर सरप्लस है ना। ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल का दंगल सेशन था। ये यूटिलिटी का जो क्वेश्चन आया था ना, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगना था, और इससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था लैग्रेंजियन जीरो से। है, के भी जीरो कांस्टेंट है बिकॉज ये, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा Q1 की डेरिवेशन कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। ये सेम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से इस बार आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि अगर आपने क्लास देखी है, पहला क्वेश्चन बता रही हूँ, ये कराया था लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, 2 क्वेश्चन पूरे ठीक होते हैं इससे, ठीक है। और इस क्लास से 4 और क्वेश्चन से डायरेक्ट बन रहे थे, इस मेथड से सोल्व होने थे, कहने का मतलब। ये लैग्रेंजियन हो गया। अब ये देखिए, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बताइए सेम डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन आपको आया था ना एग्जाम में, इसी तरह सोल्व करना था। -2x -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गया -2x सेम इसी तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आया प्लस का, राइट। इसी क्लास से, ये भी वही क्लास है न्यूमेरिकल का दंगल। कितने आपको 3 बता दिए इस क्लास से क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आ गया आपका कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस वाला क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल्स वाली क्लास से है। फिर ये आ गया आपका गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन, डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इस बार एग्जाम में पूछा गया, कैसे निकालते हैं। ये डोमिनेंट स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम आपको निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देखिए मैक्सिमा मिनिमा वाला, ये आया था TLTC वाला क्वेश्चन आपको, टोटल रेवेन्यू इस मेथड से होना था, MRMC। ये भी आपको मैक्सिमा मिनिमा हेशियन मैट्रिक्स सारा समझाया हुआ है अच्छे से, लैग्रेंजियन मल्टीप्लाई एवरीथिंग। अच्छा, फिर आगे देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपका एक है गेम थ्योरी बता दी आपको, एशियन ड्रामा बुक, जर्नल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, जगदीश भागवती। और ना बाय चांस किसी वक्त होता है, मतलब एक्सपीरियंस से वो चीजें हो जाती हैं। मैंने बोला भी था कि भाई एशियन ड्रामा बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, इसको छोड़ के मत जाना। और एशियन ड्रामा से बना, ये देखो, सुनना भी बात। मिल्टन फ्रीडमैन जी 1962, एशियन ड्रामा, वो बहुत फेमस, माइडल की सबसे फेमस बुक है ये। 1968, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम, अमर्त्य सेन, ठीक है। और इसी क्लास में जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, ये 3 कंसेप्ट्स करवाए हैं। मतलब इस क्लास से ही अलोन आपके 3 क्वेश्चंस ठीक होने थे, जर्नल थ्योरी, एशियन ड्रामा, इमर्सराइजिंग ग्रोथ, 3 क्वेश्चंस इस क्लास से बनने थे। बताइए, इतना भी भाई पढ़े हुए में से आ जाए ना, मतलब डायरेक्ट पढ़े हुए में से चीजें आ रही हैं। अगर आपने चीजें देखी थी, सुनी थी अच्छे से, तो डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो। फिर ये फुटपाथ इज नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल वाला, अब ये चीज आपको अच्छे से आंसर आप कर पाते अगर आपने ये टाइप्स ऑफ गुड्स वाला पूरा वीडियो, जिस बच्चे ने मेरे ने देखा था सही जवाब देके आया होगा, टाइप्स ऑफ गुड्स वाला। इसमें आपको क्लब गुड्स, कॉमिक, कंजेस्टिबल गुड्स की एग्जांपल से समझाया था सारा कि राइवलरी एक्सक्लूडेबल चीजें कब होती हैं, ठीक है। फिर आगे ये आ गया NIRF रैंकिंग पर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 दिन पहले ही क्लास ली थी, मैंने कहा ना किसी दिमाग में आ जाता है कि शायद इससे चीज आएगी, ये करवा ही देते हैं एक बार। तो ये NIRF रैंकिंग पर बनाया था वीडियो एक। और इसमें चीज आपका पेपर 1 हायर एजुकेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। NIRF IIRF दोनों इसमें आपको बताई थी। IIRF का लेटेस्ट करवाया था और NIRF दिखाया था कि ये वाला भी आपको करके जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब इसके अलावा और हमारे कोर्स में भी जैसे प्रोडक्ट साइकिल से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेज कंट्री विल बी अंडरसेलिंग द प्रोडक्ट्स टू थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये तो आपको मैं उससे दिखाऊंगी ना, कोर्स क्लासेस से, ये कोर्स की क्लासेस है। ये देखियो यहाँ पे 4th स्टेज, ये सारा प्रोडक्ट साइकिल है स्टार्ट अंडर से। अब ये चीज देखो, कहते पहले 4थे स्टेज में क्या हो रहा था कि जो इमिटेटिंग कंट्री था वो थर्ड मार्केट से में प्रोडक्ट को अंडरसेल कर रहा था। 5th, ठीक हो गया, क्लियर। WTO राउंड क्रोनोलॉजी, अब ये देखना WTO राउंड क्रोनोलॉजी 1994 में खत्म हो गया था, ठीक है। यानी कि 1994 में डिसाइड हो गया था कि गैट खत्म होके WTO उसके रिप्लेस होना है, पर ऑफिशियली सारे उसके ऑपरेशंस वगैरह एस्टेब्लिशमेंट उसकी वो 1995 में हुई लागू, ठीक है ना। तो अब जैसे अब ना हमको मीटिंग्स पढ़नी है, इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं, क्योंकि ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो गैट जो है 1947 में फॉर्म हुआ था, बट इसके ऑपरेशंस जो हैं कब शुरू हुए थे, 1948 में। हेडक्वार्टर वही जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है।
और ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री ट्रेड सारे ये WTO के हैं मीटिंग्स, और WTO की इसमें मैंने लेटेस्ट वाली भी ऐड की है, ठीक है। तो देखो इसका पहला मीटिंग 1996 में, ठीक है, सारे राउंड्स करवाए तो सर ने बताया भी था कि दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव ट्रेड फार्मूला, लेट्स सी, ये वाला फार्मूला इफेक्टिव ट्रेड वाला आपका, इंडिया ने बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगाया, वो क्या होगा, इनपुट, ठीक है, उस पर जो टैरिफ, ये भी आपकी ये कोर्स की क्लासेस हैं सारी, ठीक है। फिर और क्या है इसमें, इफेक्टिव ट्रेड, बीओपी थ्योरी, ये एमपीएस बीओपी थ्योरीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में प्रोपोनेंट्स करवाए गए, और मल्टीप्लायर के 5 तरह के फार्मूले मैंने आपको करवाए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले यूनिट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा एवरीथिंग दिखाने लग गई तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सो अब ये जैसे इकोनोमेट्रिक्स से था एक ILS मेथड, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस वाला आंसर ऑप्शन ठीक था, इसका भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये इकोनोमेट्रिक्स का, ये देखिए इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर रिड्यूस्ड फॉर्म मेथड, ये भी करवाया। नहीं सबसे पहले आप रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करोगे स्ट्रक्चर मॉडल से, यस, ऑब्टेन रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन, ओके डन। सो ये मैंने कुछ जैसे चीजें जो मुझे डायरेक्टली फाइंड हो गई, इजीली मुझे फाइंड हो गई है ना कि ये चीजें हैं। बाकी अगर पूरा पेपर एनालिसिस करूं, फाइंड करने लगूं तो कोर्स में यूट्यूब पर काफी चीजें पड़ी हुई हैं। टू बी कंक्लूजन ये है कि चीजें अगर आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा और रिलेटिवली दूसरों से आप बेहतर रहोगे, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक सबको रिजल्ट्स के लिए, थैंक यू।